प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य हमारा है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पहचान होगी हमारी। पहचान जो है, दिए गए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं तथा वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी, यानी कि क्यों, कब, कैसे, ये शब्द जो है पाए जाते हैं। जैसे क्या राम क्रिकेट खेलता है। प्रकार, प्रश्नवाचक शब्द जो है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है, या कह लीजिए कि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होता है। जैसे क्या गीता खाना बनाती है, तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के शुरू में दे दिया गया है, अर्थात वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है। ये पहला प्रकार का हो गया। दूसरा हमारा है कि दूसरे प्रकार के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वाक्य के बीच में कहीं दिया रहेगा। जैसे मोहन सुबह कहाँ जाता है, तो मोहन सुबह कहाँ जाता है, देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, इस वाक्य के बीच में है। अब इसके नियम, हम अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हैं तो कैसे इसका बनाते हैं, उसका नियम देखिए। पहला नियम जो है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया है या फिर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं और वाक्य को हम सहायक क्रिया डू या डज से शुरू करते हैं। जैसे क्या गीता खाना बनाती है, तो देखिए क्या शब्द पहले आ गया, यानी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, अर्थात हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और वाक्य को हम सहायक क्रिया डू या डज से शुरू करेंगे। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो डू या डज है। यदि कर्ता एक वचन है तो हम डज से शुरू करेंगे, या अब जब कर्ता बहुवचन है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो क्या गीता खाना बनाती है, कर्ता एक वचन है और प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य के शुरू में आ गया है, तो अर्थात हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और हम वाक्य को सहायक क्रिया डज से शुरू करेंगे, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है, गीता नाउन है। डज गीता कुक फूड, कुक माने बनाना होता है और फूड माने खाना। दूसरे प्रकार का वाक्य, यदि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अर्थात यदि हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो है दिए गए वाक्य के बीच में है तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे मोहन सुबह कहाँ जाता है, तो देखिए मोहन सुबह जाता है, यहाँ कहाँ, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाक्य को प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू करेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे डू या डज। तो मोहन हमारा एक वचन यानी नाउन है, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। वेयर डज मोहन गो इन द मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह कहाँ जाता है। ये दो प्रकार के नियम है, दो प्रकार के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। एक तो पहला कि हमारा वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, दूसरा जो है कि ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया रहेगा। ये हमारे नियम है। इसी नियम पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव वाक्य हैं उसका हम अनुवाद करते हैं। तो ये 4 प्रकार के हम वाक्य दे रहे हैं और इसका अंग्रेजी हमें अब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या राम स्कूल जाता है, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, सीता स्कूल क्यों नहीं जाती है। तीसरा, मोहन सुबह कब पढ़ता है। और चौथा हमारा, क्या राधा क्रिकेट खेलती है।